गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस काम में आता है, कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम में आता है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कल बच्चों ने पूछा था मुझसे कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसकी कोई इजी ट्रिक बताइए। तो इसकी ट्रिक भी बहुत शानदार है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में करके बताऊंगा आपके लिए। इफ -4,0 एंड 4,0 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको टू वर्टिसेस दे रखी, इसको ए बोल देते, फर्स्ट वर्टेक्स ये ए बोल दिया, ये सेकंड वर्टेक्स को हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। बोर्ड के एग्जाम में 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, हालांकि मैं यहाँ पे डायग्राम बना के इसको सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में डायग्राम बनाने की नीड नहीं है क्योंकि उसके कोई मार्क्स नहीं होते। मार्क्स तो सिर्फ इस थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के ही है। लेकिन मैं जब आपको डायग्राम से बताऊंगा ना तो आपको मेरी बात और जल्दी कैच हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, ये एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। ये कार्टेशियन प्लेन बनाया तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये तो क्या होती है वाई एक्सिस और ये क्या होती है बच्चों आपकी एक्स एक्सिस। इधर एक्स क्या होता है नेगेटिव, इसको एक्स डैश, इधर क्या होता है वाई नेगेटिव, इसको वाई डैश। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वर्टेक्स दे रखी मैंने -4,0, तो -4,0 कहाँ पे आएगा, ये -1,0, ये -2,0, ये -3,0, ये -4,0, तो ये वाला पॉइंट आ गया ए -4,0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4,0 को। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, बी 4,0। 4,0 अब आपको पता है 4,0 किधर आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसका मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा और किधर की तरफ, इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि x क्या है पॉजिटिव, पिछली बार x क्या था नेगेटिव, इसलिए इधर आया पॉइंट। अब की बार पॉइंट इधर आएगा। 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 ये मेरे पास मिल चुका है बी पॉइंट और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों 4,0। अब सबसे शानदार और सबसे कमाल की बात आपको मैं बताने वाला हूँ, सुनते ही मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए, जो थर्ड वर्टेक्स आएगी ना, वो थर्ड वर्टेक्स या तो वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ आएगी या फिर वो वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा इधर कितनी डिस्टेंस है 4, इधर कितनी डिस्टेंस है 4। इसका मतलब क्या हो गया, उधर भी 4 है इधर भी 4 है। इसका मतलब ये O क्या है, मिड पॉइंट है। O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यों, क्योंकि हमें पता है उधर भी 4 है और इधर भी 4 है। अगर उधर भी 4 उधर भी 4 तो इसका मतलब ये O क्या है, बीच में है। इसका मतलब O क्या है बच्चों, इस ए बी का मिड पॉइंट है। आपको एक बात पता लग गई, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इस O को किधर भी लेके जाएंगे, मतलब जिस भी लाइन सेगमेंट से आप इस O को ज्वाइन करेंगे वो इस AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर तो आपको पहले से ही दे रखा हमने ये। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, दोनों एक दूसरे पे क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो सीधी सी बात है, ये क्या आएगा बच्चों, एल्टीट्यूड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास हमने ये ट्राइंगल बनाया बच्चों ABC, तो जैसे ही आप ये मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर मैं बोलूँ इस मिड पॉइंट का नाम है बच्चों P, तो फिर आप इस P को जब इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये इस पे क्या आएगा, 90 डिग्री। और अगर आपको ऑलरेडी बोला गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट इस पे परपेंडिकुलर है, तो सीधी सी बात है ये कहाँ पे जाके ज्वाइन होता है, ये थर्ड वर्टेक्स पे जाके ज्वाइन होता है। तो थर्ड वर्टेक्स या तो यहाँ पे ऊपर आएगी या फिर नीचे कहीं पे आएगी। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके काम करता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थर्ड वर्टेक्स को यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। अरे भाई ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, थर्ड वर्टेक्स ऊपर भी हो सकती है और थर्ड वर्टेक्स नीचे भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल यू भी बन सकता है भैया, और ट्राइंगल थर्ड वर्टेक्स अगर मैं कहाँ पे लूँगा, यहाँ पे जैसे थर्ड वर्टेक्स मैंने यहाँ पे ली C, और सपोज अगर वो थर्ड वर्टेक्स C वहाँ पे नहीं है तो एक वर्टेक्स मैंने यहाँ पे ली D, तो ट्राइंगल यू भी तो बन सकता है ना भैया। ट्राइंगल क्या आया, ADB, और पिछली बार ट्राइंगल क्या आया, ABC। तो ट्राइंगल मेरा नीचे भी बन सकता है, ट्राइंगल मेरा ऊपर भी बन सकता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो जब भी मैं थर्ड वर्टेक्स के बारे में बात करूंगा तो थर्ड वर्टेक्स को मैं वाई एक्सिस पे ऊपर भी ले सकता हूँ और नीचे भी ले सकता हूँ। अब और मज़ा आ गया मुझे, कैसे, देखिए, अगर मेरी थर्ड वर्टेक्स इस y एक्सिस पे आएगी तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो अभी से पता लग गया है क्या आएगा, 0। तो इस पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा, 0। सेम प्रोसेस यहाँ
ऐसे ही इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा 0। मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? y कोऑर्डिनेट। तो इसकी भी मेरे पास प्रोसेस बड़ी सिंपल है। देखिए ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको कितनी दे रखी है बच्चों? OA 4 दे रखा है मैंने आपको। OA कितना दे रखा है बच्चों? 4। OA कितना है? 4। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अब आपको यहाँ पे ये जो AC है ना, ये AC भी आपको ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? क्योंकि आपको AB पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बच्चों तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो इस ट्राइंगल में देखो 3 साइड्स हैं, AB, BC और AC। तो मुझे पता लग चुका है कि AB इक्वल BC इक्वल AC। वाई? बिकॉज दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो AB इक्वल BC इक्वल AC, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता लग चुका है। अब अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता लग चुका है तो मुझे पता है AB कितनी है बच्चों? ये 4 है और ये भी 4 है। तो AB तो मुझे डायरेक्ट ही पता लग चुका है कितनी? 8 है। AB 8 यूनिट है, कुछ नहीं है तो ऑप्शन पीछे लिखते हैं यूनिट। AB कितनी पता लग चुकी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच्चों? 8। ठीक है, तो अगर AB 8 है तो फिर AC भी कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। AB, BC और AC तीनों इक्वल आएगी। तो फिर AC भी कितना आ गया मेरे पास? 8 यूनिट। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस पता लग चुकी है बच्चों कितनी? 8। और मुझे ये वाली डिस्टेंस पता लग चुकी है बच्चों कितनी? 4। ये 4 है, ये 8 है। तो इन ट्राइंगल AOC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल AOC बाय यूजिंग पाइथागोरस क्यों लगा रहा हूँ बच्चों? पाइथागोरस में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल होती है? पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। तो इन ट्राइंगल AOC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने पे ये देखिए 90 के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनियस होता है। तो आप क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। आई कि नहीं है मेरी बात समझ में? पाइथागोरस लगाया है और कोई भी नया जादू नहीं किया है, कोई मैजिक नहीं है यहाँ पे। आई एम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC कितना है बच्चों? 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। OA कितना है बच्चों? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। और OC मुझे फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझे OC मिल जाएगा ना, मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्योंकि ये वाली डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? ये डिस्टेंस होती है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में सारी चीज़ें सिखाई थी। ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? ये वाली डिस्टेंस होती है इस पॉइंट का। जैसे ये वाली डिस्टेंस बात करेंगे ना, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। और ये वाली डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो OC स्क्वायर निकालना है, तो OC स्क्वायर को हम OC स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि फाइंड आउट करना है। 64 में से 16 को माइनस कर दीजिए, OC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 16 इक्वल टू OC स्क्वायर। तो देखिए आपको पता लग चुका है कि अगर 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 48। तो OC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 48। OC स्क्वायर 48 है तो निकालना क्या है? OC। तो इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 48 का स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए आपको OC स्क्वायर 48 पता है, आपको निकालना है OC। तो आप लिखेंगे रूट के अंदर 48। रूट के अंदर आपने क्या लिखा? 48। अब 48 को देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। 16 3 जा 48। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है 16 4 का स्क्वायर होता है। देखिए आप 48 को मैंने लिख दिया रूट के अंदर 16 × 3। इसका क्या बेनिफिट होने वाला है मुझे? देखिए आप 48 को लिख दिया 16 3 जा 48। ऐसा लिखते ही मज़ा आ गया क्योंकि 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा। क्योंकि 16 क्या होता है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर है। और 16 को जैसे ही अपन रूट के बाहर लेंगे तो 4 बन जाएगा। लेकिन इस 3 की तो पिक्चर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो थ्रू रूट के अंदर ही रह जाएगा आपका ये 3। तो ये 3 अगर रूट के अंदर रह जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4√3। व्हाट इज योर आंसर? 4√3। OC इक्वल टू 4√3। और मेरे क्वेश्चन की कहानी खत्म। कैसे? OC मुझे पता लग चुका है बच्चों कितना? 4√3। इसका मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस पता लग चुकी है। और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट मिल चुका है बच्चों कितना? 4√3। और अगर ये 4√3 है तो नीचे कितना आएगा? -4√3। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही तो नीचे आएगा बच्चों। आई कि नहीं है मेरी कहानी समझ में? तो अगर ये वाला 4√3 है तो ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी? -4√3। इसका मतलब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 0, -4
√3। ये दोनों ही बातें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ये आप मेरी बात अच्छे से याद रखना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि थर्ड वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रही है, वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ है या वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ है। तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके आपको एग्जाम में काम करना पड़ेगा। और ऐसा करते ही सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,4√3 और डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,-4√3। क्लियर है बात? बाकी बाद नया फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको, कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, आज की क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सेक्शन फॉर्मूला। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, 100% आता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले की नीड क्या है। तो देखिए, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है बच्चों ए बी। इस लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट क्या है? ए और बी। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2। और इस लाइन सेगमेंट ए बी पे आपके पास एक पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है? एक पॉइंट P लाई कर रहा है और ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, मैंने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? x, y। और ये P क्या कर रहा है? इस लाइन सेगमेंट AB को इस तरह से, ये एक लाइन सेगमेंट AB है, इस पे आपके पास एक पॉइंट है P। ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को M1:M2 में कट कर रहा है, मतलब किसी रेशो में कट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2:3, 3:2, 4:3, 6:5, मतलब किसी भी एक रेशो में इसको क्या कर रहा है बच्चों? डिवाइड कर रहा है। तो दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं मैं अपनी बात कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है आपके पास, यू आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट ए बी and there is a point P on this line segment. This point P is dividing this line segment in the ratio M1:M2 and in that condition you want to find the coordinate of this point P। मतलब आपको इस point P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कब? जब ये point P इस लाइन सेगमेंट AB को M1:M2 में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम में आता है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। आई कि नहीं आई बात एक ही बार में समझ में? मतलब सेक्शन फॉर्मूला किस काम में आता है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के काम में आता है जो किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को रिक्वायर्ड किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए कैसे काम करेंगे। उस रेशियो को मैंने बोला M1:M2। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए x, y। तो पहले मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ट्रिक सिखाता हूं आपको। M1:x2 मतलब इधर से किधर जाना है? इस तरफ जाना है। मतलब ये जो भी आपको M1 की वैल्यू दे रखी है, जैसे सपोज आपको 2:3 दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको? इसके x कोऑर्डिनेट को। तो फॉर्मूला है M1:x2 प्लस, अब की बार इधर से आएंगे M2:x1। तो इधर से उधर जाना है और उधर से इधर आना है। तो M1:x2 प्लस M2:x1 और अपॉन में इन दोनों का सम M1 प्लस M2। आए कि नहीं आए बच्चों मेरी बात समझ में? सेम प्रोसेस y के लिए, तो y के लिए भी सेम कहानी। कैसे? M1 y2, भाई y के लिए y लेंगे, x के लिए x लेंगे। M1 y2 प्लस, अब की बार किधर? इधर से उधर जाना है M2 y1 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपको छोटी सी पिक्चर मेरी याद रखनी है। क्या? कि अगर आपको कभी भी कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है और उस पर कोई पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट को M1:M2 में डिवाइड कर रहा है, रेशो कुछ भी हो सकता है, M1 और M2, 2:3 भी हो सकता है, 4:5 भी हो सकता है, 6:7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एंड आई हैव मेंशन्ड द फॉर्मूला हियर, x इज इक्वल टू M1:x2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2। सीक्वेंस कैसी रहेगी? इधर से यूं और उधर से यूं। क्वेश्चन से आपको और जल्दी बात समझ में आएगी। अब क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। अब सेक्शन फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने सबसे इजी क्वेश्चन लिया है आपके लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली डिलीवर हो जाए। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आप आराम से एक डायग्राम बनाइए ताकि आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। ये आपने क्या किया बच्चों? एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी,
इस लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट ए और बी है। ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं बच्चों 6,3 और बी के कोऑर्डिनेट मैंने आपको कितने दे रखे हैं -4,5। मैंने आपसे क्या बोला कि इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो वो पॉइंट आपको नहीं पता, आपने क्या बोला सपोज वो पॉइंट है बच्चों P। ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट 3 है और ये वाला पार्ट 2 है। इसका मतलब M1 की वैल्यू 3 है और M2 की वैल्यू 2 है। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और अगर आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैं क्या बोलता हूँ लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y। इसका मतलब आपको x भी निकालना y भी निकालना। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या था x इजिकल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या होगा भैया ये होगा प्रोग्राम x इजिकल टू m1 x2। m1 कितना है 3 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे -4 से। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस m2 x1। m2 क्या है ये रहा 2। m2 को किससे मल्टीप्लाई करना है x1 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। 2 6 जा 12, ये प्लस का 12 और अपॉन में m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मतलब 3 प्लस 2 3 प्लस 2। अब ये कुछ भी आए 3 प्लस 2 5 आएगा मुझे पता है, लेकिन ऊपर -12 प्लस 12 मतलब आंसर क्या आ गया 0। और अगर ऊपर 0 है तो इसकी पूरी पिक्चर ही खत्म हो गई। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू बच्चों आपके पास 0 आएगी, क्योंकि -12 प्लस 12 कितना होता है बच्चों 0। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 0। इसकी तो कहानी खत्म। अब क्या निकालना है y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए m1 y2 ये रहा आपका m1 3 को मल्टीप्लाई करना है y2 से, सीक्वेंस वही रहेगी इधर से इधर फिर इधर से इधर। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 जा 15 ये लिख दिया प्लस m2 y1। m2 कितना है बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करना है y1 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 जा 6 ये लिख दिया अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मतलब 3 प्लस 2 ये लिख दिया बच्चों मैंने 3 प्लस 2। तो y इक्वल टू 15 प्लस 6 कितना होता है 21। तो 21 अपॉन 5 मुझे पता है 21 5 से कट नहीं सकता, तो यही मेरा आंसर है। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 21 अपॉन 5 और x की वैल्यू आई कितनी 0। इसका मतलब मुझे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने अज्यूम किए थे मैंने x, y। इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज 0, 21 upon 5 0, 21 upon 5 are the coordinate of this point। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए बच्चों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिक है। जो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चों एज इट इज वो का वही अप्लाई होगा, कोई भी नया काम कुछ भी नहीं करना, लेकिन डायग्राम बना के काम करेंगे। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, ये एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है विच ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। जैसे आपने नाम सुना होगा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट। ऐसे ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों 3 इक्वल पार्ट्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उस लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ट्राइसेक्शन जो है वो एक सिंगल पॉइंट नहीं कर सकता। ट्राइसेक्शन के लिए कितने पॉइंट्स की नीड होती है 2 पॉइंट्स की, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस सबसे पहले आप क्या करेंगे एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे बच्चों, उसके एंड पॉइंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों 1, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है -3, 4। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी पे आपके पास 2 पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ट्राइसेक्शन है तो सिंगल पॉइंट तो ट्राइसेक्ट कर नहीं सकता, तो कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको 2 पॉइंट्स। और ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो इक्वल डिस्टेंस पे लिया। इस पॉइंट को मैंने P बोला और इस पॉइंट को बच्चों मैंने Q बोला। इसका मतलब क्या हो गया AP इक्वल PQ इक्वल BQ। ये बात आप लिख दीजिए AP इक्वल PQ इक्वल BQ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पार्ट अगर इक्वल है तो P क्या कर रहा है AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट 1 है तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है। ये 1 है तो ये भी 1 है तो ये भी 1 है। इसका मतलब P डिवाइड्स AB इन 1:2। P जो है वो AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जब P के बारे में बात करेंगे तो उस कंडीशन में M1 कितना आएगा
m1 आएगा बच्चों 1, और उस कंडीशन में m2 कितना आएगा बच्चों, m2 आएगा आपके पास 2। तो एक एक करके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पहले p के निकालेंगे फिर अपन q के निकालेंगे। तो p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो p का x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो p का x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 1, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 2। अभी आप थोड़ी सी देर के लिए इस q को भूल जाइए, ठीक है ना। तो p जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो कैसे करते थे, m1 x2, 1 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों किससे, -3 से। तो p का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x = 1 मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर इज -3, प्लस m2 x1, m2 कितना है बच्चों 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 आएगा, अपॉन m1 + m2 मतलब 1 + 2, ये लिख दिया 1 + 2। तो x कितना आ गया बच्चों, -3 + 2 का मतलब है -1, और 1 + 2 का मतलब कितना होता है 3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया -1/3। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना बच्चों y कोऑर्डिनेट, किसका, इस p का। तो वही सेम प्रोसेस, m1 y2, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 ही आएगा, प्लस m2 y1, तो m2 कौन है बच्चों 2, ये लिखा हुआ है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, अपॉन m1 + m2 1 + 2। अब देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 - 4/3, 4 - 4, फिर पिक्चर खत्म। 4 - 4 का मतलब क्या होगा, 0। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0। इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल चुके हैं, क्या, -1/3, 0। तो इस तरह से लिखेंगे p, और ब्रैकेट के अंदर -1/3, 0, ठीक है। अब किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों, अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस पॉइंट Q के। तो अब इस P की तो मैं पूरी पिक्चर खत्म कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं -1/3, 0। अब सेम प्रोसेस बच्चों में किसके लिए अप्लाई करूँगा, अब सेम प्रोसेस में Q के लिए अप्लाई करूँगा, लेकिन अब की बार मेरी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे, ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट AB पे अब की बार आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट है वो है Q। तो Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1, क्योंकि Q जो है ना वो A से इस तरफ है। तो अगर ये वाला पार्ट 1 है तो ये वाला पार्ट भी 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2। तो ये तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा Q डिवाइड्स AB इन 2:1। इसका मतलब Q के केस में m1 कितना है 2, और Q के केस में m2 कितना है बच्चों 1। क्या करना है, वही Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट के लिए वही m1 x2, अब की बार m1 ये है, तो m1 x2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, ये -6 आ गया, प्लस m2 x1, m2 कौन है अब की बार 1 को मल्टीप्लाई करना 1 से, 1 ही आएगा, अपॉन m1 + m2 मतलब 2 + 1, ये लिख दिया 2 + 1, -6 + 1 का मतलब -5 और 2 + 1 मतलब 3। तो x कितना आ गया बच्चों, -5/3। अब क्या निकालना है, अब की बार y निकालना है। तो सेम प्रोसेस, m1 y2, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 2 4 जा 8, प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 को -2 से करेंगे -2, ये लिखा हमने -2, अपॉन m1 + m2, 2 + 1, 2 + 1, तो y प्लस माइनस 8 - 2 अपॉन 3, 8 में से 2 जाएगा बच्चों 6 बचेगा, 6/3, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। कहानी खत्म। कैसे, x आ गया -5/3 और y आ गया आपके पास 2, तो x तो है -5/3 और y है आपके पास 2। इसका मतलब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिखेंगे Q, ब्रैकेट बनाएंगे -5/3, 2, दिस इज द आंसर। इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए। अब हम आपके सामने एक बिल्कुल न्यू वेराइटी का क्वेश्चन लेके आएंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके पास यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे, आपकी बार आपको इस क्वेश्चन में रेशो निकालना है। अभी तक आपको रेशो पता होता था और आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते थे जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड करता था। अब कहानी क्या है, कहानी अब बिल्कुल कन्वर्स हो गई। अब आपको रेशो निकालना है, और आपको हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, तो ये लाइन सेगमेंट आपको पहले बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया बच्चों, ये एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट है -5, -4, बी के कोऑर्डिनेट है -2, 3। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों किससे, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया क्यू से। तो ये पॉइंट को मैंने बोल दिया कि ये क्यू है, पी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पी आ रहा है तो फिर वो डिस्टर्बेंस होता है। तो मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, क्यू, और इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है बच्चों कितने हैं, -3, पी। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि ये पॉइंट Q जो है ना, इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए मैं आज आपको ऐसी ट्रिक सिखाता हूँ, आप हमेशा मेरा वो डायलॉग फिक्स याद रखना। आप डायरेक्ट क्या बोलिए, लेट Q डिवाइड्स AB इन K/1। ये बात आपको याद रखनी है भाई, मुझे नहीं पता वो रेशियो क्या है, सपोज वो रेशियो कितना है, K/1। मतलब अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है जिसमें आपको रेशियो निकालना है तो आपको मेरी ये ट्रिक फॉलो करनी है, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज K/1। इसका मतलब मैं M1 को K ले रहा हूँ और M2 को मैं क्या ले रहा हूँ, 1। ये बात अपने दिमाग में याद रखना आप। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला पता होता था, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे तो लिखूंगा K और यहाँ पे लिखूंगा 1। क्यों, क्योंकि Q क्या कर रहा है, AB को K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे पता होता है कि जब मैं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालता था तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये फॉर्मूला होता था। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। x की जगह x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -3, तो x की जगह क्या लिखा बच्चों, -3 इक्वल टू m1 के प्लेस पे क्या है, k, m1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, x2 से, x2 कितना है, -2, तो k को मल्टीप्लाई करना है -2 से, -2k, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, m2 x1, m2 कितना है बच्चों, 1 को मल्टीप्लाई करना है x1 से, x1 कितना है -5, तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, तो ये आ गया -5 अपॉन m1 + m2, m1 + m2 का मतलब k+1, ठीक है। तो -3 इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, ये आपको दे रखा -2k, प्लस माइनस ये आ गया -5 और अपॉन में k+1, ये लिख दिया बच्चों मैंने k+1। इसको कैसे सोल्व करना है, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, k+1 को इधर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये k+1 इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो k+1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, क्योंकि 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और माइनस का है तो माइनस आ गया, -3 इक्वल टू -2k -5। अब k को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ, तो -3k, ये माइनस का है तो इधर जाएगा, प्लस का 2k इक्वल टू, ये माइनस का 5 लिखा, माइनस का 3 उधर जाएगा बच्चों, प्लस का 3। अब आप देखिए कैलकुलेशन कितनी सिंपल है, -3k + 2k, 3k में से 2k जाएगा, k बचेगा लेकिन का आएगा माइनस का, क्योंकि नेगेटिव की डिजिट बड़ी है। -k इक्वल टू -5 + 3, सेम प्रोसेस, आंसर क्या आएगा, -2, ये आ गया -2, माइनस से माइनस की पिक्चर खत्म। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। इसका मतलब ये पॉइंट Q इस लाइन सेगमेंट AB को 2/1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि आपने पहले ही डायलॉग दे दिया था, लेट Q डिवाइड्स AB इन K/1। इट मीन्स Q डिवाइड्स AB इन 2/1 और आपके फुल मार्क्स आ गए। बस एक चीज बच रही है अभी इस क्वेश्चन में, फाइंड वैल्यू ऑफ P की भी आपको वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है P इस पॉइंट का क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो वो y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला आपकी बार अप्लाई करेंगे, जैसे x = m1 x2 + m2 x1 लिखा ना, आपकी बार लिखेंगे y = वाला। बस k की वैल्यू 2 आ चुकी है, आप ये याद रखिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, आपकी बार y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है मेरे को, P, तो मैं क्या लिखूंगा, y = m1 y2, और k की वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी थी, मुझे 2 मिल चुकी थी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों मैं 2। इसका मतलब अब ये 2/1 के हिसाब से कॉन्सेप्ट चलेगा। तो m1 y2, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 2 3 6, प्लस m2 y1, 1 को मल्टीप्लाई करना -4 से, -4,
अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। देखिए p इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 3। तो देखिए आपको पता लगा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2, और अपॉन में क्या है 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। क्वेश्चन इज ओवर। तो आपको पता लग गया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपने क्या बोला बच्चों कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है। फिर आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सॉरी इस पॉइंट P की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट P की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी 2/3। दिस इज द आंसर। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।